नमस्कार दोस्तों, आर्या जी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप के बिना लास्ट तक देखिए और आर्या जी ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल पर कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है और फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे पूरी तरह से डिटेल्स में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार कहा जाता है। चलिए देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर हमने टोटल 8 टाइप फिगर ऑफ स्पीच लिया है। पहला है सिमिली जिसको उपमा अलंकार कहते हैं। सेकंड मेटाफर रूपक अलंकार। थर्ड पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण। फोर्थ अपोस्ट्रॉफी संबोधन। फिफ्थ ऑक्सिमोरॉन विरोधाभास। 6 हाइपरबोल अतिशयोक्त। 7 ओनोमेटोपिया ध्वनि सूचक। 8 अलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार। आइए हम लोग एक एक करके पूरी तरह से डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिली की। इन अ सिमिली comparison is made between two distinctly different things especially using like और as। सिमिली यानी उपमा अलंकार में दो डिफरेंट भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट्स यानी चीजों के बीच में तुलना की जाती है like और as का यूज करके। मैं एक बार रिपीट करता हूं, सिमिली यानी उपमा अलंकार में दो भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना की जाती है लाइक और एज का इस्तेमाल करके। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन स्वप्न के समान है। यहाँ पर जीवन की तुलना स्वप्न से की गई है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सी इज लवली लाइक अ रोज, वह गुलाब के जैसे लवली है, गुलाब के समान लवली है। यहाँ पर उसकी तुलना गुलाब से हो रही है। थर्ड है सी इज फ्रेश एज ड्यू, वह ड्यू के समान फ्रेश है और यहाँ पर सी की तुलना यहाँ पर ड्यू से की गई है, ओस से की गई है। आई होप यू गॉट वेरी वेल। और आइए चलते हैं हम सेकंड मेटाफर। It is a figure of speech that makes a comparison between two seemingly things without using connective words like as। ठीक है, मेटाफर में क्या होता है कि इसमें भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना की जाती है, लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं इसमें। यानी कहने का मतलब है कि तुलना करने वाली बातों को हम एक मान लेते हैं डायरेक्टली उसको, ठीक है, और लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं कि इस फिगर ऑफ स्पीच में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना की जाती है और एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी तुलना करने वाली बातों को एक मान लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल है लाइफ इज अ ड्रीम। अब यहां पर देखिए, यहां पर लाइफ को जीवन से तुलना नहीं किया गया है, लाइफ को ड्रीम से तुलना नहीं किया गया है। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन को डायरेक्टली ड्रीम बता दिया गया है, स्वप्न बता दिया गया है। ठीक है ना, मान लिया गया है। सेकंड है कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज मान लिया गया है। ठीक है ना। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। He is the star of the family, वह परिवार का स्टार है, उसे परिवार का स्टार मान लिया गया है। आई होप आपको सिमिली और मेटाफर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लीज देखते हैं नेक्स्ट। पर्सोनिफिकेशन। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और abstract आइडियाज आर ट्रीटेड as if they are human beings। पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीय अलंकार। मानवीकरण अलंकार वह अलंकार है
जिसमें निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं को या कोई आइडिया है, भाव है, उसको हम सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में उसको वर्णन करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लव इज ब्लाइंड, तो यहां लव को मानवीकरण यानी सजीव मान लिया गया है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल देते हैं, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, सच्चाई एक मरते हुए व्यक्ति के होंठों पर आ जाती है, तो सच्चाई को यहां पर सजीव मान लिया गया है। थर्ड एग्जाम्पल है, द मून व्हील्ड हर फेस, मून को यहां पर सजीव मान लिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अपॉस्ट्रॉफी। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी एड्रेस अ डेड पर्सन और सम लाइफलेस थिंग और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एज अ लिविंग पर्सन, यानी इसमें भी हम किसी मृत व्यक्ति या किसी निर्जीव चीज को हम संबोधित करते हैं। ठीक है ना, मानवीकरण करते हैं, इसको भी हम करते हैं। मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूं कि इस फिगर ऑफ स्पीच में जिससे किसी मृत व्यक्ति या कोई भाव को हम संबोधित करते हैं उसे हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए, ओ ग्रेव, अब यहां ग्रेव को संबोधित किया गया है, ग्रेव का मतलब कब्र। वेयर इज थाई विक्ट्री, तुम्हारी विजय कहां पर है, तो इसको संबोधित किया गया है ग्रेव को। सेकंड है ओ लिबर्टी, तो लिबर्टी को यहां संबोधित किया गया है। और थर्ड है ओ वर्ल्ड, वर्ल्ड को संबोधित किया गया है। और यहां पर ये जो एक्सक्लामेटरी मार्क्स, अगर जो पहचानने का तरीका है कि यहां पर एक्सक्लामेटरी मार्क आपको देखने को मिलेगा एपोस्ट्रॉफी में। ठीक है, आइए नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग इन सिंगल एक्सप्रेशन। ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास अलंकार, जिसमें एक ही वस्तु में दो विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज फीलिंग स्वीट पेन। अब यहां देखते हैं एक सेंटेंस में एक तो स्वीट है और ये पेन है, तो ये दोनों विरोधी गुण हैं, एक ही सेंटेंस के दो विरोधी गुण हैं। सेकंड देखते हैं, इट इज अ ओपन सीक्रेट, सीक्रेट और यहां पर ओपन क्या है, दो विरोधी गुण हैं। थर्ड है, लव इज बिटर स्वीट, तो स्वीट और बिटर यहां पर क्या, दो विरोधी गुण हैं। आई होप आप समझ गए होंगे ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं हाइपरबोल। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। हाइपरबोली यानी अतिशयोक्त अलंकार, जिसमें किसी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर प्रकट करते हैं, उसे हम हाइपरबोल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध के मैदान में खून की नदी बही। तो यहां पर देख सकते हैं ये बात कितनी बढ़ाकर बताई गई है, वास्तविकता से कहीं बढ़ाकर बताई गई है इसमें। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, सी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स, वहां सागर के आंसू रोई। अब ऐसा कोई सागर के आंसू कोई रोता है क्या? ठीक है। थर्ड देखते हैं, आई हैव नॉट सीन माई ब्रदर फॉर एजेस, मैंने अपने भाई को युगों से नहीं देखा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हाइपरबोल क्या होता है। हाइपरबोल जिसमें किसी बात को बहुत ज्यादा या तो वास्तविकता से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं या बहुत ज्यादा उसे घटाकर बताते हैं। ठीक है, और आइए देखते हैं नेक्स्ट, ओनोमेटोपिया। एन ओनोमेटोपिया कंसिस्ट्स इन यूजिंग अ वर्ड सिमिलर टू द साउंड। ओनोमेटोपिया यानी ध्वनि सूचक वह अलंकार है जिसमें शब्द की आवाज से अर्थ का बोध होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल चेक करते हैं, आई हियर हमिंग ऑफ बीज, बीज यानी मधुमक्खी। तो यहां पर देख सकते हैं आप, हमिंग हमारा क्या है, एक साउंड है। हमिंग क्या है, साउंड है। किसकी साउंड है, बीज की साउंड है। ठीक है ना। तो जिसमें शब्द की आवाज से हम अर्थ का पता लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओनोमेटोपिया कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं, आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग। आई हर्ड वाटर लैपिंग, लैपिंग का मतलब एक आवाज है। ठीक है ना। जब लैपिंग का मतलब जो लहरें होती हैं, ठीक है ना, पानी की लहरें, कहां पर, चट्टान में पानी की लहर को मैं सुनता हूं। ठीक है ना। तो इस जो लैपिंग वर्ड है, इसी साउंड के आधार पर हम इसके अर्थ पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द स्नेक्स आर हिसिंग
एंड द बीज आर बजिंग। तो यहां देख सकते हैं आप स्नैक्स क्या करते हैं, हिसिंग करते हैं, ठीक है ना, फुफकारते हैं, और बीज क्या करती हैं, बजिंग करती हैं। तो ये दोनों वर्ड्स हैं, पहला हिसिंग और बजिंग, ये साउंड्स हैं, और इसी साउंड्स के आधार पर हम अर्थ का बात करते हैं, अर्थ पता लगाते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह से पता चल गया ओनोमेटोपिया क्या है। और आइए लास्ट देखते हैं एलिट्रेशन। The use of same letter or sound at beginning of words that are closer together। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें या तो कोई शब्द या कोई वर्ण का रिपीटेशन होता है, एक सेंटेंस में बार बार रिपीटेशन अर्थात दोहराव होता है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, शीप शुड स्लीप इन शेड। अब देख सकते हैं आप इसमें शीप में एस, शुड में एस, स्लीप में एस और शेड में एस, यहां पर एस का दोहराव बार बार हुआ है, तो ये अलंकार अनुप्रास है। ठीक है, और लास्ट एग्जांपल लिखते हैं, गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स ऑन ग्राउंड्स। अब देखते हैं यहां पर जी का रिपीटेशन बार बार हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।